हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है फीमेल पेल्विस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल पेल्विस, बोन्स, लिगामेंट्स ऑल ओवर द फीमेल पेल्विस बोन्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल पेल्विस होता क्या है, इसमें कितने बोन्स होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फीमेल पेल्विस। तो जो फीमेल पेल्विस है ये 4 बोन से मिलके बना होता है, ठीक है। 2 इननॉमिनेटेड बोन। इननॉमिनेटेड बोन का मतलब ये है कि 2 ऐसे लॉन्ग बोन हैं जिनको स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। इसके साथ क्या है, सैक्रम और कॉकिक्स। तो यदि आपसे बस इतना कोई पूछे कि फीमेल पेल्विस कितने बोन से मिलकर बना होता है, तो आपको यही बताना है कि फीमेल पेल्विस मेड अप ऑफ 4 बोन्स। ओके, 2 innominated bone, sacrum and coccyx. Further we will discuss about functions of female pelvis. तो फीमेल पेल्विस के फंक्शंस क्या हैं, we will discuss one by one. Allow movement of the body. मतलब कि जो फीमेल पेल्विस होती है वो क्या करता है, बॉडी को मूव करने के लिए उसको परमिट करता है, उसको अलाउ करता है। ये पहला जो फंक्शन है ये सिर्फ फीमेल पेल्विस के लिए अलाउड नहीं है, ये मेल पेल्विस में भी सेम होता है। क्योंकि जो भी मूवमेंट होते हैं, वेदर इट इज सिटिंग, वॉकिंग और डांसिंग, तो ये सब कुछ जो भी मूवमेंट्स हैं ये सब कुछ क्या करता है, जो पेल्विस है वो पेल्विस इसको अलाउ करता है, इसको परमिट करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन ऑफ फीमेल पेल्विस है वो है फीमेल पेल्विस इज एडॉप्टेड फॉर चाइल्ड बियरिंग। और जो फीमेल पेल्विस है उसको वो ऐसे बना हुआ है, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि चाइल्ड बियरिंग के लिए वो एडाप्टेड है, मतलब कि वो चाइल्ड बियरिंग कर सकता है। एक जो बेबी है उसको कंसीविंग के बाद से उसको होल्ड कर सकता है टू द 9 मंथ। नेक्स्ट है ट्रांसमिट द वेट ऑफ ट्रंक टू लेग्स। मतलब कि बॉडी को बैलेंस करता है। बॉडी को बैलेंस कैसे करता है कि जो भी बॉडी वेट है उसको क्या करता है, जो बॉडी का वेट है उसको लेग तक, मतलब पैरों तक उसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, मतलब कि उसको बैलेंस करता है। क्योंकि हमारा जितने भी बॉडी वेट है वो सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे थाइस पे, हमारे पैर पे। अगर हम चाहे चलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तो इस बॉडी बैलेंस को बनाने में क्या करता है, पेल्विस हेल्प करता है। नेक्स्ट है टेक्स वेट ऑफ द बॉडी वाइल इन सिटिंग। और बॉडी का जो वेट है वो पेल्विस क्या करता है, अपने ऊपर लेता है, कब, बैठने के दौरान। और जो जिस बोन पे सिटिंग के दौरान जो वेट है वो जिस बोन पे आता है उस बोन को हम बोलते हैं स्टियल ट्यूबरोसिटी। स्टियल ट्यूबरोसिटी एक बोन होता है जो कि बैठने में हेल्प करता है। जैसे कि जब भी हम बैठते हैं तो सरफेस पे हमारे बॉडी का जो पार्ट टच होता है उसी को हम बोलते हैं स्टियल ट्यूबरोसिटी। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द पेल्विक ऑर्गन। और ये करता है कि जो भी पेल्विक ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा पेल्विक ग्रिडल है वो सबसे मजबूत पार्ट होता है फीमेल पेल्विस का। तो ये किसी भी तरह का कोई इंजरी हो या फिर फीमेल कहीं से गिरती है, फॉल डाउन होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो जो भी फीमेल पेल्विस के मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन सारे ऑर्गन को फीमेल पेल्विस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखेंगे जो 2 इननॉमिनेटेड बोन थे, तो अब वो जो 2 इननॉमिनेटेड बोन है वो बाकी और भी बोन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो 2 इननॉमिनेटेड बोन है, इननॉमिनेटेड बोन आर कंसिस्ट ऑफ 3 अदर्स बोन। और जो 3 अदर्स बोन है वो क्या क्या है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिक बोन। इलियम, इस्चियम, प्यूबिक बोन। इसमें आप लोग देख सकते हैं, उतने अच्छे से डायग्राम नहीं बना है कितना समझ में है, बट थोड़ा सा इमेजिन कर लो। ये होता है इलियम, ये जो बाहरी ये आउटर वाली लाइन होता है ये इलियम है। ये इस्चियम होता है जो चौड़ा है, ये इस्चियम। और इसके बाद से इतना क्या होता है हमारा प्यूबिक बोन, ठीक है। तो ये है फीमेल पेल्विस पूरा, जो कि ये होता है हमारा, ये सैक्रम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कॉकिक्स होता है, ये इलियम होता है, ये इस्चियम होता है और ये प्यूबिक बोन होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो इलियम है, इलियम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या बोन्स हैं। इसके बाद से इस्चियम को हम डिस्क्राइब करेंगे, प्यूबिक बोन को डिस्क्राइब करेंगे,
और सैक्रम और कॉक्सिक्स को। तो हम एक एक करके सारे बोन्स देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो जो इननॉमिनेटेड बोन है वो 3 बोन से मिलकर बना हुआ है, इलियम, इस्टियम और प्यूबिक बोन। तो हम देखेंगे कि इलियम क्या है। तो जो इलियम है ये क्या होता है, ये इसमें 3 ऐसे बोन है, इसके बाद से स्पाइंस हैं। स्पाइंस मतलब ये होता है कि उभरा हुआ भाग, ठीक है। अगर आप अपने हाथ में फीमेल पेल्विस लोगे, अगर आप लैब में जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप उसको देखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। या फिर अगर आप पेल्विस आपके हाथ में है, आप पेल्विस का पढ़ रहे हैं, उस टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फिर भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो जो इलियक क्रस्ट है इसको हम बोलते हैं इलियक क्रस्ट। फीमेल पेल्विस का जो सबसे ऊपर जो ऐसे 2 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट होता है, अगर आप उसको ऐसे टच करोगे तो वो थोड़ा खुरदुरा दिखेगा, ठीक है। तो जो ऊपरी वाले जो भाग ये खुरदुरा वाला ऐसे दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, इलियक क्रस्ट। इसके बाद से क्या है, यहाँ पे थोड़ा ये गहरा दिखेगा, गहरा सा दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या होता है, इलियक फोसा। इलियक क्रस्ट, इलियक फोसा। इसके बाद से इलियक स्पाइंस। इलियक स्पाइंस का मतलब ये होता है कि जो इलियम है, इलियम में एक साइड के इलियम में मतलब कि वो आपको 4 स्पाइंस मिलेंगे। स्पाइंस मतलब ये है कि उसमें नुकीला भाग क्या है, नुकीला इन द सेंस कि यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, ठीक है। ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइंस। तो हमने देखा कि 2 इननॉमिनेटेड बोन है। 2 इननॉमिनेटेड बोन मतलब कि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर हम ये 2 इननॉमिनेटेड बोन को एक साथ पढ़ रहे हैं तो जितने सारे इनके बोन्स होंगे उनको हम अब एक साथ पढ़ेंगे। मतलब कि अब इनमें 2 इलियक क्रस्ट है, 2 इलियक फोसा है और इसमें 8 क्या है, इलियक स्पाइंस है, मतलब कि दोनों साइड से। तो हमने देखा इलियक क्रस्ट, इलियक फोसा, हम देखेंगे इलियक स्पाइन। इलियक स्पाइन क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे उभरा भाग होता है, यहाँ पे 2 इलियक स्पाइन आगे होता है, 2 इलियक स्पाइन पीछे होता है, ठीक है, इलियम के। तो सेम इस साइड का एज वेल एज राइट एंड लेफ्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर मतलब आगे, सुपीरियर मतलब ऊपर और इलियक स्पाइन मतलब कि जो इलियक का जो स्पाइन है, जो सबसे आगे सबसे ऊपर वाला जो खुरदरा पार्ट है उसको हम बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, आगे का सबसे ऊपर वाला इलियक स्पाइन। इसके बाद से हम बोलेंगे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इसके बाद से ये नीचे वाला पार्ट है, एंटीरियर मतलब आगे, इंफीरियर मतलब नीचे और इलियक स्पाइन मतलब कि जो इलियक का जो इलियम का जो स्पाइन है उसको हम बोल रहे हैं स्पाइन। इन द सेंस कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सेम क्या है, राइट वाले में भी है, ठीक है। मेरे तरफ से राइट वाले में, आपकी तरफ से लेफ्ट वाले में है, ठीक है। तो इसमें सेम ऐसा है। उसके बाद से हम देखेंगे पीछे, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, सेम इसी शेप में पीछे होगा। तो पोस्टीरियर मतलब पीछे, सुपीरियर मतलब ऊपर और इलियक स्पाइन। इसके बाद से है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे, इंफीरियर मतलब नीचे और इलियक स्पाइन। तो इस तरह से हमारे इलियम में क्या है, एक इलियक क्रस्ट है, एक इलियक फोसा है और 4 स्पाइंस हैं ईच साइड, मतलब कि टोटल 8 स्पाइंस हुए। तो एक साइड अगर हम देखें 4 स्पाइन में क्या क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दूसरा है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, तीसरा है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और चौथा है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। अब हम देखेंगे इस्चियम। तो इस्चियम में सबसे पहले आता है हमारा इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी होता है वो हमारा होता है ये सरफेस होता है नीचे वाला, इसी के साइड पीछे जो आपका ये कॉकिक्स आएगा ये सरफेस पे आएगा अगर कोई बैठता है। तो नीचे वाला जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। यही इस्चियल ट्यूबरोसिटी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। टेक्स वेट ऑफ द बॉडी वाइल इन सिटिंग, मतलब कि सिटिंग पोजीशन में जो पूरे बॉडी का वेट कहाँ पे होता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे। नेक्स्ट है इस्चियल स्पाइन। फीमेल पेल्विस में एज लाइक इलियम क्या होता है, इस्चियल में भी इस्चियल स्पाइन होता है, मतलब कि इस्चियम में इस्चियल स्पाइन होता है, जो कि अभी यहाँ फिगर में विजिबल नहीं है। अगर आपके पास
फीमेल पेल्विस होगा तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या होता है? तो एसिटाबुलम क्या होता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे भाग है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सॉकेट बना रहेगा गोल सा, ठीक है, एक यहाँ पे गोल सा सॉकेट बना रहेगा जो कि हेल्प करेगा, जो आपका फीमर वाला जो बोन है वो उसमें आके फिक्स होता है एसिटाबुलम में, ठीक है। तो एसिटाबुलम का वो जो स्पेस होता है वो क्या होता है, जो फीमर बोन है उसको आके यहाँ पे फिक्स होने के लिए एक सॉकेट होता है। नेक्स्ट है ऑब्चुरेटर फोरामेन। ऑब्चुरेटर फोरामेन क्या होता है, ये वाला होल होता है, इसमें से क्या होता है, जो भी नर्व एंडिंग्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो नर्व एंडिंग्स हुए या फिर आपके जो भी वेन्स वगैरह हुए, तो ये जो भी मैसेज वगैरह हैं, जो भी नर्व एंडिंग्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो सारे क्या होता है, फीलिंग्स इन द सेंस की चाहे वो पेनफुल फीलिंग हो या फिर कोई मैसेज हो, तो सारे नर्व एंडिंग क्या होते हैं यहाँ से इसमें ट्रांसफर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ये 4 पार्ट में जो कि मेन है वो हम देखते हैं इस्चियम में। तो क्या क्या इसमें था, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इस्चियल स्पाइन, एसिटाबुलम और साथ ऑब्टूरेटर फोरामेन। नेक्स्ट हम देखेंगे प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन हमारा ये होता है, ठीक है। प्यूबिक बोन में सबसे पहले अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस आता है, इसके बाद से आता है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। अपर बॉर्डर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो आपका आ जाता है ये सारे लैंडमार्क्स वगैरह से जो भी कनेक्टेड होता है। बाकी ये नीचे वाला जो आता है जो कि आपकी सियाटिक नोच वगैरह, अपर रैमस, सुपीरियर रैमस या फिर इंफीरियर रैमस के साथ कनेक्ट होता है। और इसके बाद से है सुप्रा प्यूबिक आर्च। सुप्रा प्यूबिक आर्च मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पे एक आर्च बन रहा है इसको हम बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक आर्च, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन जो कि यहाँ पे लिगामेंट रहता है और इस सारे बोन्स को यहाँ पे आके होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे सैक्रम। सैक्रम आपका ये रहा, ठीक है। तो सैक्रम क्या है, सैक्रल प्रोमेंट्री। इसमें जो सबसे पहला जो सबसे पहला जो बोन है उसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमेंट्री, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, सैक्रल प्रोमेंट्री। इसके बाद से हमारा आता है सैक्रल आला या फिर आला ऑफ सैक्रम। ये जो पार्ट आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर लाइक दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आला ऑफ सैक्रम। नेक्स्ट आपका आता है फोरामिनस। ये जो होल्स हैं इसको हम बोलते हैं फोरामिनस। नेक्स्ट है वेज शेप्ड 5 फ्यूज्ड बोन, और ये क्या होता है 5 फ्यूज्ड बोन से बना होता है, मतलब कि 5 फ्यूज्ड बोन से क्या होता है सैक्रम बना होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 बोन से मिलकर के बना होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है वेज शेप्ड होता है। नेक्स्ट है आपका कॉकिक्स। ये रहा कॉकिक्स। कॉकिक्स क्या होता है कि ये 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है, 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर के कॉकिक्स बना होता है। ये क्या होता है वेस्टिजियल टेल शेप्ड का होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ट्रायंगुलर शेप का भी बोल सकते हो, और मूवेबल बोन ड्यूरिंग लेबर। ये सिंगल अकेला एक ऐसा बोन होता है जो लेबर के टाइम पे ये मूव करता है बैकवर्ड, ठीक है। जब लेबर का टाइम आता है और डिपेंड करता है कि फीटस की पोजीशनिंग कैसी है, और अगर कंजेस्टेड लेबर होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो कॉकिक्स है तो ये कॉकिक्स बैकवर्ड मूव कर जाता है और क्या करता है जो फीटस है उसको डिलीवर करने में हेल्प करता है और उसको स्पेस देता है। तो ये है हमारा फीमेल पेल्विस, जिसका हमने फंक्शंस देखे, बाकी सारे बोन्स के बारे में देखा, इसके साथ साथ कि कौन से बोन है किसमें हेल्प करते हैं। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, बाकी इसको रिवाइज करो। इसके साथ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।